फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 में आए ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने ईवीएस का पोर्शन डिस्कस किया था जो सीटेट फरवरी 2015 में आया था, और साथ में ही हम एनसीईआरटी से कंटेंट भी कवर कर रहे हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। आपके ऑप्शंस है बच्चे कम गलतियां करें, सेकंड है बच्चों को सीखने का अवसर मिले, थर्ड है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, और फोर्थ है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। अब आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी प्रकृति में से किसका समर्थन नहीं करती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बच्चे कम गलतियां करें। क्योंकि जब बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियों से ही टीचर को पता चलता है कि बच्चे किस रूप से सीख रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो जो गलतियां होती हैं, यानी कि मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो इस चीज का समर्थन नहीं करती पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे गलतियां करने से ही सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ए है कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना, बी है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, सी है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यहाँ आपको नेगेटिव आंसर बताना है। आपके ऑप्शंस है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतने नाम याद करने के लिए बच्चों की पहल, सेकंड है बच्चों के द्वारा किया गया कार्य का विस्तार, थर्ड है बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, फोर्थ है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ये आपको नहीं करना है। एक टीचर को कभी भी ये फोर्स नहीं करना बच्चों को कि बच्चे चीज़ों को रटे, चीज़ों को कंटेस्ट करे। तो इसका आंसर होगा सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी, सेकंड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी, थर्ड है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और फोर्थ है बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो आपको बताना है कि जो शिक्षिका है पर्यावरण अध्ययन की, इनमें से उसे क्या नहीं करना चाहिए आकलन करते समय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि बच्चों के कार्यों के केवल कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जो शिक्षिका है उसे कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सभी, यानी कि सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आपके ऑप्शंस है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, सेकंड है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, थर्ड है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, फोर्थ है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। जो समुदाय है यानी कि कम्युनिटी, वह सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्यों है वह महत्वपूर्ण संसाधन? क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 पर त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। आपको ट्रेन की औसत चाल बतानी है। तो सबसे पहले हमें दूरी दी हुई है 2268 किलोमीटर।
तो हम समय कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा समय आएगा 42 घंटे। तो औसत चाल होगी दूरी बटे समय, यानी कि 2268 को हम डिवाइड कर देंगे 42 से, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो औसत चाल है वह आई। पर जो ऑप्शंस है उसमें 54 मीटर पर सेकंड इसमें दिया हुआ है, तो हम इसमें इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हमारी जो औसत चाल आती है वह है 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर होगा 15 मीटर पर सेकंड, जो ट्रेन की इन दोनों स्टेशनों के बीच में औसत चाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। अब आपको इनमें से देखना है कि जो ये 4 नदी दी हुई है, गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा, इनमें से आपको यह देखना है कि कौन सी नदी दिल्ली से जब चेन्नई की यात्रा करते हैं उसके बीच में नहीं पड़ सकती। तो फर्स्ट है गोदावरी, गोदावरी आ सकती है बीच में। इसके बाद गंगा, गंगा इसका आपका सेकंड जो ऑप्शन है वह सही होगा, गंगा, क्योंकि जो गंगा है वह उत्तर भारत की नदी है, वह इसके रास्ते के बीच में नहीं आएगी। तो 6 का होगा ऑप्शन सेकंड, गंगा। 7th क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। आपके ऑप्शंस है जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या फिर दार्जिलिंग। तो हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी कंटेंट सीरीज में कौन सा है सबसे ठंडा रेगिस्तान इंडिया में, वो है लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे। आपको बताना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वे जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वे क्या थे। आपके ऑप्शंस है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस टाइम वे भारत के राष्ट्रपति थे। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नंबर में ये तीसरे थे, लेकिन जब मुस्लिम राष्ट्रपति में प्रथम थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा, 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा और 1969 में ही इनकी मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आपके ऑप्शंस है आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम और कच्चा आम अचार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा खाद्य के संरक्षण के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि दूध पनीर। जो दूध से हम पनीर बनाते हैं उसे लंबे समय तक हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। चिप्स, जैम और अचार को हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो 9th का होगा ऑप्शन सेकंड, दूध पनीर। 10th क्वेश्चन है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ नीचे घरों की विशेषताएं दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और डी है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई है, लकड़ी के फर्श। अब बताना है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं। तो लेह लद्दाख के घरों की विशेषता बतानी है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ई है, लकड़ी के फर्श। ये सभी जो 3 विशेषताएं हैं ये लेह लद्दाख के घरों में पाई जाती है। जो सी है, पत्थर के खंभों पर बने जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, ये जो विशेषता है ये असम के घरों की विशेषता है। तो 10th का होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजों, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कोए के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। वह कौन सा पक्षी है।
आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कोए के घोंसले में अंडे देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कोयल है वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? आपके ऑप्शंस है गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। इनमें से बताना है कि कौन बीज नहीं है, यानी कि किस चीज को हम बो नहीं सकते। तो गेहूं बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, साबूदाना बीज नहीं है, क्योंकि जो साबूदाना है वह जो केरल में इस्तेमाल किए जाने वाला टेपियोका होता है, जिसे कसावा भी बोला जाता है, उससे बनाया जाता है साबूदाना। तो साबूदाना बीज नहीं है, यह टेपियोका से बनाया जाता है। तो 12th का होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो आपके ऑप्शन है नारियल, सेब, लीची या फिर चीड़। तो केरल में कौन से वृक्ष होते हैं? नारियल के। तो 13 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपके ऑप्शंस है आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। तो आपको इनमें से वे सब्जी बतानी है जिनके अंदर बीज होते हैं। तो जो आलू और प्याज है, ये दो ऐसी सब्जी है इनमें से कि जिनके अंदर बीज नहीं होते, बाकी की बची हुई सब्जियों में बीज होते हैं। तो 14th का होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इन सब में बीज होते हैं। तो 14th का ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी, सेकंड है पोचमपल्ली और कांजीवरम, थर्ड है कलमकारी और चंदेरी, फोर्थ है कलमकारी और कंथा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पोचमपल्ली और कलमकारी। आप इसमें सेकंड ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो कांजीवरम और पोचमपल्ली तो आंध्र प्रदेश में ही बनाई जाती है, लेकिन जो कांजीवरम है वह तमिलनाडु में बनाई जाती है। तो 15th का होगा ऑप्शन फर्स्ट, पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है, तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।